ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा बेटा। अर्ली इनिशियलाइजेशन में क्या होता है आपके पास? अर्ली इनिशियलाइजेशन में आपने जिस वक्त इनिशियलाइजर कॉल किया है उसी वक्त आप उसको रेफरेंस होल्डर में सेव कर लेते हो। लेट इनिशियलाइजेशन में आप रेफरेंस होल्डर बना के नल रखते हो उसको, और बाद में कहीं कोड में जाके उसको इनिशियलाइजर से ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें सेव करवाते हो। दिस इज माय लेट इनिशियलाइजेशन। अब आपके पास ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल है कि ऑब्जेक्ट जो है ऊप के अंदर जब बनता है और डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। लेफ्ट साइड पे आपके पास कोड लिखा हुआ है और राइट साइड पे हर लाइन के बारे में बताया हुआ है कि वो कोड क्या कर रहा है। तो इसको गो थ्रू करें, इसको देखें। सर ये जो अर्ली इनिशियलाइजर है और लेट इनिशियलाइजर है, इसका कोई बेनिफिट या कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है? ये आपकी मर्जी है हमारी। इसका बेटा बेनिफिट तो है, लेकिन पहले आप ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल समझ लोगे तो उसके बाद वो समझ में आएगा। तो आपके पास 10 मिनट है, चले पाँच ओके मिनट है, सर। इसको समझे पहले स्लाइड को वो क्या कह रही है, देन वी विल डिस्कस दैट।
ओके बेटा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर लिया है, तो मुझे कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या इसने समझा है? जी, कोई स्टूडेंट जो है मुझे समझा सके क्या हो रहा है? अच्छा चलें, लेट्स मेक इट क्विक। लाइन नंबर 1 सब फॉलो कर रहे हैं बेटा? सारे फॉलो कर रहे हो? यस सर। ठीक है, लाइन नंबर 1 जो है उसमें क्या किया हुआ है, हमने एक रेफरेंस होल्डर बनाया है, उसमें इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई हुई। तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रैम के अंदर या नहीं होगा? जी, लाइन नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट रैम में क्रिएट होगा नहीं होगा? होगा। ओके, एक का रिप्लाई आया, बाकी क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है, दो होगा सर। जो कह रहे हैं नहीं होगा, दे आर राइट। द स्टूडेंट्स जो कह रहे होगा, दैट दोज आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब हमने शुरू में पढ़ा था इससे पहले वाली स्लाइड में, तो इनिशियलाइज़र जो है उसका काम देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम इनिशियलाइज़र का होता है, रेफरेंस होल्डर का काम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस को होल्ड करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस होल्डर बनाया हुआ है, इनिशियलाइज़र नहीं लिखा हुआ। इनिशियलाइज़र कहाँ पे कॉल किया हुआ है? लाइन नंबर 2 के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट जो है लाइन नंबर 2 पे जाके बनेगा और फिर वो स्टोर होगा। लाइन नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस होल्डर बना हुआ है, अभी उसके अंदर कुछ भी पड़ा नहीं हुआ, सिर्फ नल वैल्यू है। लाइन नंबर 2 पे जब आएगा तब जाके उसकी जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगी, फिर उसके बाद जो है वो सेव होगा। तो लाइन नंबर 1 और 2 को अगर मैं देखूँ तो कौन सी किस्म की इनिशियलाइजेशन है, अर्ली है या लेट इनिशियलाइजेशन है? लेट। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 3 और 4 पे आ जाते हैं, उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, दूसरे स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स? होगा लेकिन किल हो जाएगा ना आपने। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट क्लियर हो, क्रिएट होगा लेकिन किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रेफरेंस होल्डर में उसको सेव नहीं करवाया हुआ। उसके बाद लाइन नंबर 5 पे आ जाते हैं, हमने एक रेफरेंस होल्डर बनाया है जिसका नाम क्या है, OB2, और साथ में उसका इनिशियलाइजर भी कॉल करवा दिया। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? यस। ठीक है, Yes, sir. डिलीट हो जाएगा? नो। डिलीट नो। नहीं होगा? जी बेटा, डिलीट क्यों नहीं होगा? उसका रेफरेंस बना दिया मैंने। जी, रेफरेंस होल्डर में उसको हमने होल्ड कर लिया है, तो इस वजह क्योंकि से उसका एग्जैक्टली उसका एड्रेस हमने सेव कर लिया है, इस वजह से वो डिलीट नहीं होगा। अब आ जाए लाइन नंबर 6 के ऊपर। मेरा जो रेफरेंस होल्डर मैंने लाइन नंबर 1 में बनाया था उसको मैंने नल कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा? किल हो जाएगा, इसका कोई एड्रेस नहीं है। एग्जैक्टली जब इसमें जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जो हमने लाइन नंबर 2 में स्टोर करवाया था, अब अगर उसको हमने नल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 7 में क्या कर रहा है? OB2 को नेम दे दिया जॉन। बिल्कुल सही, OB2 के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था ह्यूमन का, उसका हमने नाम क्या कर दिया, जॉन कर दिया। इसी तरीके से रेफरेंस होल्डर 2 जो था उसको हमने नल कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? किल हो जाएगा। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट जो OB2 के अंदर पड़ा था वो भी किल हो जाएगा। तो आई होप अब जो है सबको समझ में लाइफ साइकिल इजीली आ गई है। तो दिस लाइफ साइकिल इज़ ओनली फॉर द स्कोप ऑफ ऊप। जब आप एडवांस कोर्सेज पढ़ोगे तो इस लाइफ साइकिल में मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी ऊप के लिए फ़िलहाल दिस इज़ द सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी बेटा, ठीक है, सबको समझ में आ गया? सर ये क्लियर है? सर समझ में आ गया सर। एक चीज पूछनी है, ये OB2 डॉट नेम में जो आपने जॉन लिखा है तो उससे चेंज क्या होगा? न्यू ह्यूमन जो लिखा है वो उसमें ह्यूमन की जगह जॉन आएगा, या OB2 से पहले जो ह्यूमन है उसकी जगह जॉन हो जाएगा? बेटा मुझे आपकी बात समझ में नहीं है, आप काइंडली रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। सर लाइन नंबर 7 में आपने नेम जॉन कर दिया है। ठीक है, सर ये जॉन इम्प्लीमेंट कहाँ हो, कौन सी चीज चेंज होके जॉन हो जाएगी? ओके, तो रेफरेंस होल्डर कौन सा है, ज़रा रेफरेंस होल्डर देखो। सर ह्यूमन है लेफ्ट पे, नहीं, लाइन नंबर गलत 5 पे। गलत बात कर रहे हो बेटा। देखो रेफरेंस होल्डर कौन सा कॉल किया हमने, किस रेफरेंस होल्डर से इसको चेंज किया है? सर OB2 से। एग्जैक्टली तो जो OB2 एग्जैक्टली तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट बना था रैम के अंदर
लाइन नंबर 5 के ऊपर, उसके अंदर जो डेटा मेंबर है नेम, वो चेंज हो जाएगा जॉन। पहले वो ब्लैंक था। ठीक है सर, समझ गया। ओके, तो अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आपने क्या करना है, आपने क्लास बनानी है कैलकुलेटर की, उसमें 2 नंबर्स लेने हैं एज अ डेटा मेंबर और उसके 4 फंक्शंस बनाने हैं, डिमास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर उनको जो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेन के अंदर चला के दिखाना है इन चारों फंक्शंस को। ठीक है, आपके पास 10 मिनट है, इसको कंप्लीट करें। उसके बाद आई विल शेयर द स्क्रीन्स एंड चेक योर कोड, आपने कोड क्या किया है। जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है वो विजुअल स्टूडियो पे करें, अगर विजुअल स्टूडियो नहीं है तो नोटपैड पे कोड करें इसको। और जिन स्टूडेंट्स के पास जो है लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, जो मोबाइल से ऑनलाइन है, तो वो जो है नोटबुक के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर इसको पेंसिल या पेन से कोड करके रखें इसको। वी विल शेयर योर स्क्रीन विद द कैमरा फीड, कैमरे फीड से जो है हम आपकी स्क्रीन शेयर कर देंगे। तो आपके पास 10 मिनट है बेटा, इस एक्सरसाइज को जल्दी कंप्लीट करें। कैलकुलेटर बनाना है, उसमें 2 डेटा मेंबर्स होंगे, नंबर्स, उसके 4 फंक्शंस होंगे। चारों फंक्शंस आपको पता है कौन कौन से क्या क्या काम करता है, और उसको चला के दिखाना है मेन के अंदर, उसका ऑब्जेक्ट बना के एग्जीक्यूट करवाना है चारों फंक्शंस को। यू हैव 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद वी विल शेयर द स्क्रीन्स रैंडमली, आई विल पिक द स्टूडेंट्स, और उसके बाद वी विल चेक आपने क्या काम किया है।
ठीक है बेटा, टाइम इज़ अप। तो मैं जिसको नाम कॉल कर रहा हूँ वो स्क्रीन शेयर करे। जी, मुनीम अजीज शेख। मुनीम अजीज शेख, अपनी स्क्रीन शेयर करें। सर मेरा भी हुआ नहीं है बेटा जितना भी हुआ है स्क्रीन शेयर करो। सर। 2 मिनट में पीसी से वो जूम कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं मोबाइल पे हूँ अभी। तो मैं पेपर आता हूँ। पे, पेपर पे किया है या जूम, किस पे किया है? सर कोड मैंने किस पे किया था? कंप्यूटर पे किया। ओके। दो स्टूडेंट बेटा जिनका नाम कॉल हो रहा है और जो नहीं दिखा रहे, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे, उनके नाम मैं नोट कर रहा हूँ। उनके जो क्लास मार्क्स हैं बेटा वो डिडक्ट होंगे, क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स। तो बी अफर्मेटिव, चाहे आपने जितना भी काम किया हो, यू हैव टू शेयर द स्क्रीन। जब तक अजीज़, मुनीम अजीज़ जो है वो अपने ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक जो है आयशा नुसरत खान, बेटा आप स्क्रीन शेयर करो। अगर मोबाइल से हो तो कैमरा फीड ऑन कर दें और अपने नोटबुक जो है उस पर उसको फोकस करें। आयशा नुसरत खान, यस सर। बेटा स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। सर मैंने कर दी। ओके बेटा। ओके बेटा, क्या किया है आपने? क्लास बनाई कैलकुलेटर की, उसके बाद आपने कहा कि दो इंटीजर्स बना लिए, गुड इनफ, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताएं, अगर आप जो है पैरामीटर्स बाहर से ले रहे हो, ठीक है आज, यस सर। तो फिर मुझे इंटरनल जो मेरे डेटा मेंबर्स हैं उनका क्या काम, उनका फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, बात समझ में आई आपकी? बेटा पीएफ सर रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। ओके, आपका जो पीएफ है बेटा उसमें थोड़ा पीएफ के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें। द प्रॉब्लम इज आपने दो इंटीजर्स बनाए हुए हैं जिसका नाम आपने num1 num2 रखा है और उसको एज अ पैरामीटर भी ले रहे हो। पहली बात तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा कि भाई पहले से जो है num1 एंड num2 दोनों स्कोप में डिक्लेयर्ड हैं, तो यू कैन नॉट डिक्लेयर दैम। दूसरी बात, अगर बाहर से पैरामीटर ले रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो है दे शुड बी टेकन फ्रॉम इनसाइड, आपका जो इनपुट है वो अंदर से जो है उसको कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है? ओके तो सर। रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ ओके, आपने जो है स्ट्रक्चर सही बनाया है, लेकिन मेन का फंक्शन नहीं बनाया जिसमें इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले अभी इसमें गलतियां हैं तो इसको फ़िलहाल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको गलतियां जो हैं उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। तो एक मेन का फंक्शन बनाएं, एक सबसे पहले क्लास बनाएं प्रोग्राम की, पब्लिक क्लास प्रोग्राम। इसी कोड के ओके नीचे सर। इसी कोड के नीचे लिखो पब्लिक क्लास प्रोग्राम, प्रोग्राम का पी बड़ा, उसके बाद एक फंक्शन बनाए मेन का, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज,
कर्ली ब्रैकेट ओपन करें, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो, स्कोप बनाओ उसका। ठीक है, नहीं बेटा राउंड ब्रैकेट भी आएगा, कर्ली ब्रैकेट भी आएगा। राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करो। ठीक है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट बनाओ कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का सी बड़ा था बेटा आपकी क्लास के नाम में। ठीक है, ये क्या बना रहे हो, रेफरेंस होल्डर बना रहे हो। ठीक है, स्पेस दो, नाम रखो अपने रेफरेंस होल्डर का। यू कैन राइट एनी नेम, कुछ भी नाम डाल सकते हो, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइजर कॉल करो। जी बेटा, इसका इनिशियलाइजर कॉल करें। इज इक्वल्स टू न्यू, सिंटैक्स में बता रहा हूँ, आप लिखते जाओ। इज इक्वल्स टू न्यू स्पेस कैलकुलेटर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। अब आप क्या करोगे, कैल्क डॉट कैल डॉट एड डॉट ऐड नहीं बेटा, ऐड का फंक्शन जो आपने बनाया है जी, तो इस तरीके से ये आपकी जो है कॉलिंग हो जाएगी। तो आई होप रेस्ट ऑफ द क्लास जो है इन्होंने इस चीज़ को देखा है और जो है ग्रैब किया है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, द टाइम इज़ शॉर्ट, तो जो है मैं इसको रिपीट करता हूँ। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अदर स्टूडेंट्स, मैं इसका सोल्यूशन आपको जो है खुद करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे, पब्लिक क्लास कैलकुलेटर। उसके बाद उसमें दो नंबर्स लोगे, डेटा मेंबर्स इंटीजर num1 जिसको शुरू में 0 रखोगे, इंटीजर num2 इज इक्वल टू 0। बेटा आप लोगों की पीएफ जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, पीएफ को अच्छा करें वरना ओप आपसे जो है क्लियर नहीं होगा। उसके बाद हमें 4 फंक्शंस बनाने थे, तो हमने कहा कि मेरे पास जो है console डॉट राइट लाइन num1 प्लस num2, इसी तरीके से बाकी फंक्शंस में बना लूँगा। दिस इज़ द वे। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कह दिया, इसको मैंने जो है मल्टीप्लाई कह दिया, इसको मैंने जो है डिवाइड कह दिया। इसमें माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने मेन के फंक्शन में जो कि प्रोग्राम की क्लास होती है, पब्लिक क्लास प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैलकुलेटर OB इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। उसके बाद अब इस कैलकुलेटर में जो उसके दो नंबर्स हैं उसको हम सेट करेंगे। OB डॉट num1 इज इक्वल टू 5, OB डॉट num2 इज इक्वल टू 10, फिर OB डॉट ऐड, OB डॉट सब, OB डॉट मल्टीप्लाई, OB डॉट डिवाइड। जी बेटा, क्लियर हुआ ये कुछ? आयशा बेटा समझ में आया गलती कहाँ पे की थी? आयशा, यस सर, यस सर। तो अपनी ऊप जो है बेटा, सॉरी अपनी पीएफ जो है वो स्ट्रॉन्ग करे सारे स्टूडेंट्स। रेस्ट ऑफ द क्लास सोल्यूशन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर एक बात करनी थी सर। जी बोलो। ये आपने जो ऊप डॉट num1 इक्वल्स टू 5 लिखा है,
हाँ तो इसको हम इनपुट नहीं लेंगे वो क्लास के वो पब्लिक क्लास कैलकुलेटर जो बना है? आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इनपुट भी ले सकते हो, इट इज़ टोटली अपॉन यू। ठीक। दोनों वेज पॉसिबल हैं, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स, बेटा सोल्यूशन समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, इसके अलावा आज के लेक्चर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। लेक्चर ओवर हो चुका है, अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, यानी क्यूरीज रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, तो यू कैन आस्क मी। सर ये ऊप जो हम विंडोज फॉर्म पे करेंगे या कंसोल पे? अच्छा, हमारी क्लास के अंदर थ्योरी क्लास में हम कंसोल पे करेंगे, एंड आपकी जो लैब है उसके अंदर आप विंडोज फॉर्म पे करोगे, ठीक है। मतलब सर जो प्रोजेक्ट देना होगा वो कंसोल एप्लीकेशन पे देना होगा ना? जो प्रोजेक्ट देना होगा बेटा वो विंडोज फॉर्म पे देना होगा। आपका प्रोजेक्ट जो है दैट विल बी ऑन विंडोज फॉर्म, लेकिन आपकी थ्योरी पेपर जो है उसमें आपको जो कोड देना होगा दैट विल बी ऑफ कंसोल एप्लीकेशंस। ठीक है बेटा, तो मैं नाम कॉल कर रहा हूँ आप लोगों के। अच्छा, जिनकी पीएफ वीक है वो क्या करें, मतलब कैसे बेहतर करें? ओके, सादिक अहमद बेटा, आसान तरीका ये है कि आप कोई जो है सबसे पहले आपकी जो पीएफ की लैब्स थी उसको जो है खुद कोड करने की कोशिश करें। जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, कोई छोटा प्रोजेक्ट जो है पीएफ लेवल का, वो आप खुद बनाएं विदाउट एनी हेल्प, विदाउट गोइंग टू इंटरनेट। उसको खुद बनाने की कोशिश करें। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड आपकी पीएफ जो है वो खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी। तो दिस इज़ द वे कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो नाम कॉल कर रहा हूँ बेटा, अपने नाम के साथ प्रेजेंट लिखें और रोल नंबर साथ में लिख के सेंड करें चैट मैसेज में। जैनुल आबिदीन, गुलरुख खान, दानियाल इफ्तिखार, अमित, शाह आमिर, मुनीम अजीज़, सैयदा मरियम, मोहम्मद अली अहमद, रमील, आयशा, हसनैन रज़ा, मोहम्मद जैन, सैयद दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हुसैन, शामिर कमाल, मुर्तज़ा इर्तिज़ा, सादिक अहमद, रोमन भट्ट, मोहम्मद यासिर, सैयद इज़ान, फ़हाद रियाज, मोहम्मद जैद, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमज़ा, मोहम्मद अवेज़, मिर्ज़ा सारिम, नमीरा फ़रहान। ओके, अब जिन स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस नहीं है या क्यूरीज नहीं है, दे कैन गो, आप जा सकते हैं। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद रहें। जिन स्टूडेंट्स को कोई क्यूरी नहीं है या क्वेश्चन नहीं है, दे कैन गो। बेटा अभी भी 18 बच्चे क्लास में हैं, क्या सवाल है जल्दी मुझसे पूछें। सर आपने कोई असाइनमेंट दिया है? नहीं बेटा, असाइनमेंट नहीं दिया, मैंने क्लास में टास्क दिया था जो कि कंप्लीट करना था। असाइनमेंट कोई नहीं है। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वापस एक्सक्यूज मी सर, जब भी हमें प्रोग्राम बनाना होगा इसके जी, साथ इसका जो मेन का फंक्शन है अलग से बनाना है? जी मेन का फंक्शन बेटा हमेशा आप बनाओगे और वो अलग ही बनेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक सर ये जो आपने भी जहाँ नंबर हार्ड कोड लिए, तो अगर हम यहाँ पे पब्लिक वॉइड टेक इनपुट करके नंबर्स ले लें और देन मेन में जाके उसको C1 डॉट टेक इनपुट करके ले लें, तो ऐसे भी हो सकता है ना? हाँ, इट इज़ अप टू यू बेटा, आप कैसे भी लेना चाहो, लेकिन अगर मेंशन्ड है कि इसको विद इन द क्लास लेना है तो फिर आपको विद इन द क्लास ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसको हार्ड कोड करके फिर लेना पड़ेगा? नहीं, फिर उसको कंसोल और रीड लाइन से लेना पड़ेगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि भाई यूज़र से लेना है या नहीं लेना, तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप